हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है। आज की भगवत गीता क्लास में हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। आज भगवद गीता का बहुत छोटा श्लोक है जिसमें शिल प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है, सिर्फ अनुवाद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी अनुवाद में ही बता दिया है जो तात्पर्य में बताना था, इसीलिए छोटा श्लोक है। तो हम शुरू करते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 65। तो 64 में क्या बताया था भगवान ने? 64 में बताया था कि जो भक्त है और जिसने अपने मन को भगवान को अर्पित कर दिया है, मतपरायण है जो, अब उसकी इंद्रियां हो सकता है कि हमें दिखाई दें कि विषयों की तरफ जा रही हैं, वो तो विषय कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी वह भगवान का भक्त है। क्यों? क्योंकि उसका मन निरंतर भगवान की सेवा में लगा है। एग्जाम्पल भी दिए थे विद्यानिधि पौंड्रक विद्यानिधि का, जो उतने ठाट बाट से रह रहे थे अपने महल में, लेकिन जैसे ही भागवतम का एक श्लोक नटवर पीड़ा बोला जाता है, वो तुरंत अपने भाव में आ जाते हैं और विकार आ जाता है और भगवान के प्रेम के लिए रुदन करने लगते हैं। तो असली जो उनकी स्टेज थी, असली जो उनकी चेतना थी, वो प्रकट हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ बता रहे हैं कि विधेयात्मा शब्द बताया गया था कि जो विधि विधानों का पालन कर रहा है, जो भगवान की इच्छा के अनुसार पालन कर रहा है, अनुमोदित कर रहा है, वह भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा ही करेगा। तो ऐसा व्यक्ति इस संसार में कैसे रहेगा? मतलब ऐसा व्यक्ति संसार में रह रहा है तो उसके क्या लक्षण है, कैसे रहेगा? तो आगे के श्लोक में बताएंगे। और यही उसका लास्ट वाले प्रश्न का आंसर है, ब्रजेत किम, वो चलता कैसे है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 65। प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवष्टिते। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे मतलब भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होने पर, प्रसाद मतलब ना, प्रसाद मिल गया, भगवान थोड़ा आपका प्रसाद मिल जाए, तो भगवान की अहेतु की कृपा। सर्व यानी सभी, दुखा नाम यानी भौतिक दुखों का, हानि यानी क्षय, नाश यानी अस्य उसके, उपजायते
यानी होता है। प्रसन्न चेतसा यानी प्रसन्न चित्त वाले की ही, यानी निश्चय ही। आशु यानी तुरंत। बुद्धि यानी बुद्धि। परि यानी पर्याप्त। अवतिष्ठते यानी स्थिर हो जाती है। यानी जो व्यक्ति भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त कर लेता है, हमने वो ऊपर पढ़ा था ना, कि जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन करके भगवान की इच्छा अनुसार जो कार्य कर रहा है तो भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है। तो आज उसी का आगे कंटिन्यू कर रहे हैं श्लोक को, कि जो भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है वो सभी भौतिक जो भी तीन ताप हैं, भौतिक जो दुख हैं, उन सब में प्रसन्न चित्त रहता है। और बुद्धि मतलब उसका प्रसन्न चित्त रहने वाला, तुरंत उसकी बुद्धि मतलब क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। किसमें? भगवान में स्थिर हो जाती है। अवतिष्ठते। अनुवाद। अनुवाद। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। कौन बताएगा तीन ताप कौन से नष्ट हो जाते हैं? कौन से हैं तीन ताप? कौन से हैं तीन ताप? सब बोल रहे हैं। अच्छा, तीन ताप कौन? पहला किसने हैंड रेस किया? अच्छा, इन्होंने किया पहला हैंड रेस। बताएंगे कौन से हैं तीन ताप? बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि पूछ रहे बता रहे हो? आध्यात्मिक। अच्छा, ठीक है। तो अब एक बात बताइए मुझे, ठीक है, आपने बोला भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जो तीन ताप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो क्या अब भक्त को गर्मी नहीं लगती? क्या सर्दी नहीं लगती? हम्म, या लगती फिर है। क्या उसका मान नहीं होता? क्या उसका सम्मान नहीं होता? क्या उसका अपमान नहीं होता? क्या उसकी भर्त्सना नहीं होती? तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं? ये कैसे कह क्योंकि रहे हैं कि तीन ताप भगवान, नष्ट हो गए? क्योंकि भगवान के प्रति इतना प्रेम है कि उसे तीन ताप सताते ही नहीं है। अच्छा, गर्मी अध्यात्म बुद्धि से ऊपर रहते हैं। मतलब उसको हाँ गर्मी नहीं मतलब लगती? महसूस नहीं होती, लगती है। पर भगवान के प्रेम में इतना मगन होता है कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता, सब कुछ फिर वो समझ फिर में नहीं स्वेटर आता। स्वेटर क्यों पहनता है फिर? अगर पता ही नहीं चल रहा है कुछ तो बिना स्वेटर के चला जाए फिर। गर्मी तो लग रही है ना, सर्दी तो लग रही है ना, तभी तो पहने। हम देखो टोपा जैकेट क्यों पहनी है? लग रही है सर्दी तभी तो पहनी है। प्रभावित तो नहीं होता इससे। हाँ, ये बोल सकते हैं कि सर्दी गर्मी आती है तो प्रभावित नहीं होता है उससे। सर्दी गर्मी लगती है उसको, वो कोट भी पहनता है, सर्दियों में मुखलर भी लगाता है, सब करता है, लेकिन प्रभावित नहीं होता। प्रभावित का मतलब यह है उसकी सेवा बंद नहीं होती बस। तभी तो प्रभावित नहीं माने जाओगे ना। अगर सेवा बंद हो गई आपकी तो यानी आप प्रभावित हो गए। अगर आपकी सेवा एज इट इज चल रही, जो सेवा आप गर्मियों में भी कर रहे थे एज इट इज वही सेवा आप सर्दियों में भी कर रहे हैं, तो यानी अब आप सर्दी गर्मी से प्रभावित नहीं है। सर्दी आएगी तो आप कपड़े भी पहनोगे, गर्मी आएगी तो आप कम कपड़े पहनोगे। ठीक है, मतलब ठंडे कपड़े पहनोगे। तो ये चीजें हैं। मान आएगा तो ठीक है, गुरु महाराज का है। सम्मान आया, गुरु महाराज का है। और किसी ने अगर अपमान कर दिया तो मेरे में ही गलती है शायद, इसलिए किसी ने अपमान कर दिया। तो इन सबको सहने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे आज क्या हुआ था, अम, आज कोई तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था तो कोई तो कुछ बोल के गया था। अपमान मतलब चाहते तो हम गुस्सा हो सकते थे उससे, लेकिन क्या गुस्सा करना, लोगों का तो काम है बोलना। मुझे याद नहीं आ रहा कि उसने बोला क्या था। हाँ, उसने एक्चुअली कुछ नहीं बोला था। हम लोग लाल किला में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो लाल किला में और भी लोग हैं ना। आपने देखा हुक्का बेचता है एक, हुक्का। और हुक्का बेच रहा है और जो फूला बेच रहा है उससे गार्ड कुछ नहीं बोला है, बार बार हमें भगा रहा है, अरे पीछे चले जाइए, अब पीछे करिए, जितनी भीड़ लगानी पीछे करिए। और वो लोग हुक्का जो दे रहा है, और हुक्का बांटते बांटते 10-50 तो सिगरेट पी गया होगा वो। कैसे? एक सिगरेट करा लगा लेता है और हुक्का करता रहता है, यानी दिन में जाने कितनी सिगरेट पी लेता होगा हुक्का बेचते बेचते। उससे कुछ नहीं कह रहे हैं। और हम भगवत गीता बांट रहे हैं, और जबकि उसके सामने बोल रहे हैं कि हम दान आप दे सकते हैं, कुरुक्षेत्र मंदिर बन रहा है उसके लिए आप दान दे सकते हैं, इसकी कोई लक्ष्मी नहीं है, आप 210 रुपये दान दे सकते हैं, ये दान है, भगवत गीता फ्री है। वो सुन रहा है गार्ड, लेकिन फिर भी कह रहा है हमसे कि पीछे चले जाओ। कह रहा हूँ पीछे चले जाओ, नहीं फिर हमें फिर वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मतलब बार बार हमें भगा रहा था।
बार बार भगा रहा था, बेइज्जती कर रहा था एक तरीके से। तो हमारी क्या बेइज्जती करेगा वो? लेकिन उनसे कुछ नहीं बोल रहा था, क्यों? और उनसे ले रहा होगा ना कुछ, वो दे रहे होंगे कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करते होंगे, इसलिए हमसे बोला पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। फिर परेशान होके फिर हम चांदनी चौक आ गए, और चांदनी चौक में तो मेला लगा। मेला मतलब जहां हम करते हैं बैंक के सामने, वहां तो इतने सारे फैला के पड़े हैं, कोई जूते बेच रहा है, कोई बैग बेच रहा है, कोई ये बेच रहा है, कोई वो, पूरी रोड जाम कर रखी है उन्होंने वो, फुटपाथ वाली। पुलिस वाला आता है तो बटोर के ले जाते हैं वाल तुरंत, और पुलिस वाला जाता है फिर बिछा लेते हैं। उनका ऐसा कारण रहता है। लेकिन फिर भी करें, फिर भी करते हैं, फिर भी भगवान किसी न किसी को भेज देते हैं कि हाँ फलाना फलाना जाओ, कुछ भक्त भगवत गीता बांट रहे हैं, जाके उनसे ले लो। और आप तो, आप अगर कृष्णा बुक लोगे ना, दोबारा ले लोगे। कृष्णा बुक का नया प्रिंट, क्या प्रिंट आया है, मैंने देखा तो मेरा मन ही हो रहा था कि मैं भी एक बुक लेके रख लूंगा। पता नहीं बंद हो जाए कहीं प्रिंट तो। और उस प्रिंट को देखे लोग 300 300 400 रुपए दे के जा रहे हैं उसके। प्रिंट ही इतना बढ़िया कर दिया है कृष्णा बुक का। पहले हमने देखा होगा पूरा व्हाइट पेज देखते हैं, अब व्हाइट पेज नहीं है, जैसे कि मोर पंख है ना कलर, ऐसे ही मोर पंख का कलर पूरे उस पे है, बॉडी पे, पूरे बॉडी पे, मतलब जहां पे पेज व्हाइट है, व्हाइट नहीं है अब, पूरा मोर पंख कलर आ गया है उसमें। तो देखने में इतनी सुंदर लग रही बहुत, क्योंकि आज आदित्य प्रभु लेके आए थे नया ऑर्डर कृष्णा बुक 2, और दो आते भी गई उनकी, दो चली गई, क्योंकि लेकिन ये कौन सी बुक है, कि ये बहुत हैवी बुक है, ये कौन सी 300, अरे लाओ यार, ये तो बहुत अच्छी बुक लग रही है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक लेके रख ही लूंगा। आप लोग भी रख लीजिए कृष्णा बुक, एक बहुत अच्छी प्रिंट में है वो, नया डिजाइन में आई है। इसीलिए हम सब सोच रहे थे कि भगवत गीता भी का नया डिजाइन आ जाना चाहिए, क्योंकि लोग वही देखते देखते पक गए ना, ये तो है, ये तो है, तो अगर नया कवर आ जाएगा ना, ये नहीं, ये कौन सी है, अरे यही तो है, ले लो इसको। जैसे कि जो भगवत गीता एक और ना बड़ी वाली है, उसमें प्रिंट अलग है, बड़ी वाली आती है ना, उसको बोलते हैं भगवत गीता, कौन नाम उसका याद नहीं आ रहा, कुछ बोलते हैं उस भगवत गीता को, वो अलग है। हाँ वो अलग प्रिंट की है ना, पोस्ट, हाँ बड़ी प्रिंट की वो अलग है। मतलब वो बड़ी भी है भगवत गीता, और थोड़ा महंगी, महंगी तो नहीं है ज़्यादा, सेम ही है, लेकिन अच्छी है। खैर हम इसमें क्या बता रहे थे, हाँ हम ये पूछ रहे थे कि भगवान यहाँ पे कह रहे हो तीनों तापों से मुक्त हो जाता है, तो अब क्या उससे सर्दी गर्मी नहीं लगती, क्या उससे सब नहीं सताते, तो ये बता रहे हैं उसको ये चीजें सब आती हैं, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। जैसे आपको सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, बुखार भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप प्रभावित नहीं होंगे। प्रभावित का मतलब है कि अब उससे आप, ये नहीं है कि अब सर्दी आ गई तो आपकी सेवा रुक गई, गर्मी आ गई तो आपकी सेवा रुक गई, नहीं, आपकी सेवा एज इट इज चलती रही। इसीलिए मंदिर में ऐसा टाइम नहीं है कि गर्मियों में 4:30 बजे मंगल आरती, सर्दियों में 5 बजे मंगल आरती, ऐसा है नहीं है। 4:30 ही टाइम है, और 4:30 ही टाइम रहता है। ठीक है। तो और इसमें बता रहे हैं कि जैसे जितना हम देहात्म बुद्धि के स्तर पर रहते हैं, देहात्म बुद्धि मतलब देह आत्म बुद्धि, यानी अपने शरीर को ही आत्मा मान लेना। देह आत्म बुद्धि, देह मतलब ये शरीर, आत्म मतलब आत्मा, बुद्धि मतलब अब मेरी ये बुद्धि है कि मैं शरीर को ही आत्मा मान रहा हूं, देहात्म बुद्धि किस स्तर पर रहता है, उतना ही ये ताप परेशान करेंगे अब आपको। करेंगे नहीं करेंगे? अब आपने अपने शरीर सोचोगे तो फिर अब ये तीन ताप आपको परेशान करेंगे। और जैसे ही आप उससे ऊपर चले जाते हो, वैसे ही फिर ये तीन ताप परेशान नहीं करेंगे आपको। क्यों? अरे भैया माया देवी क्यों है, किसकी सेविका है? भगवान की। तो भगवान ने उनको क्या ड्यूटी दी है कि जो मुझसे विमुख हैं उनकी पिटाई करो। अब जो भगवान से विमुख नहीं है, भगवान की तरफ जिसने देख लिया है, टर्न कर लिया है, तो उसको क्यों परेशान करेंगे तीन ताप? उनको नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे वो प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि ये माया देवी दे रही हैं। और माया देवी क्यों दे रही हैं? क्योंकि कृष्ण से विमुख है। जैसे कहते हैं ना, कृष्ण भूलिया जीव, अतएव, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, अतएव माया दे झपटिया धरे। ऐसे करके श्लोक आता है कि जैसे ही आप कृष्ण विमुख होते हैं, माया एकदम झपट लेती है तुरंत, किसी भी उसमें। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे कि एक भक्त थे, वो उनके उनसे मिलने गए थे, तो उनके कमरे में जैसे एंटर किया, इतना हीटिंग था, मतलब गर्मी का टाइम था, इतना हीट था कि आप बैठ भी नहीं सकते, और वो उसमें बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे माला कर रहे हैं उसमें। मतलब वो प्रभावित नहीं थे सर्दी गर्मी से, इन तीन ताप से प्रभावित नहीं थे, इस तरीके से। कौन बोला? आवाज आई किसी की? हरे कृष्णा करके, ठीक है।
तो आगे इसमें बता रहे हैं, मैं टीका पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें प्रभुपाद का तात्पर्य है नहीं तो। गीता भूषण टीका मतलब बलदेव विद्याभूषण जी हैं, उनने लिखी है गीता भूषण टीका। पवित्र मन प्राप्त करने पर क्या होता है? अगर कोई क्वेश्चन करे पवित्र मन प्राप्त करने का, तो जब योगी का मन पवित्र हो जाता है तो प्रकृति के संसर्ग से उत्पन्न दुखों का नाश हो जाता है। मतलब ये तीन ताप है, उनका नाश हो जाता है, वो अब प्रभावित नहीं करते हैं। यानी उसकी बुद्धि अब स्थिर हो जाती है, फालतू की प्लानिंग नहीं करती, ये कर लें वो कर लें, उसकी बुद्धि बस स्थित रहती है, सिर्फ प्लानिंग करती है भगवान की सेवा के अकॉर्डिंगली, कि भगवान की सेवा मुझे क्या करनी है, कैसे करनी है, इस पे वो करती है। जिस व्यक्ति का मन शांत हो गया है और आत्मा में स्थित हो गया है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर मतलब कि एक हु कुरुनंदना, बहुशाखा बुद्धि हनंत नाश, मतलब कि बहुत शाखा में जिसकी बुद्धि बटी रहती है वो नाश करने वाली होती है। जिसकी बुद्धि सिर्फ एक शाखा में रहती है, यानी कृष्ण वाली शाखा में रहती है, तो उसका मन फिर स्थिर हो जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी कुछ पूछना है इसमें? इसमें तो पूछना नहीं है, इसमें तो समझ में आ ही गया, हम भागवतम पढ़ते हैं।